गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड या एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस के विषय में, जो आप अपने साधारण बोलचाल में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। बच्चों, कई वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, जब हम किसी से मिलते हैं तो हेलो हाउ आर यू का यूज किया जाता है, और सामने वाला पर्सन आपको जिस तरीके से रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्स करता है, उसको लेकर के ऑलरेडी आपने वीडियोस देखी हुई है और आप सभी को बहुत अच्छे से पता भी है। लेकिन बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इस तरह के वाक्य की, जो ज्यादातर हम लोग अपने किसी से हालचाल हेलो हाउ आर यू के बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हैं। तो बच्चों, आज का वाक्य होने वाला है, आप यहाँ कैसे आए, या आपका यहाँ कैसे आना हुआ। आपका यहाँ कैसे आना हुआ। अक्सर आपको पता है, जब कभी हम हिंदी में भी बात कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा बार हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं, और कैसे आना हुआ, और कैसे आना हुआ। यहाँ पे हम लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहे होते कि भाई आप किस तरीके से यहाँ पे आए हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं उस रीजन की, कि भाई किस वजह से आपका यहाँ आना हुआ, या फिर आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो हाँ बच्चों, आज इसी वाक्य को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि आपका आज यहाँ कैसे आना हुआ, या कैसे आना हुआ आपका आज यहाँ। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग समझेंगे एक कॉमन वर्ड को, जो कि होता है ब्रिंग। जी हाँ, ब्रिंग का मतलब होता है किसी चीज को लाना। तो बच्चों, जब भी कभी हम किसी चीज को लाने के लिए प्रयोग करते हैं तो यूज किया जाता है ब्रिंग का। जैसे कि प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इस वाक्य का मतलब है, कृपया करके एक गिलास पानी ले आइए। वहां हम यूज करते हैं बच्चों ब्रिंग। अब हम लोग आपके आज के महत्वपूर्ण वाक्य जो कि होने वाला है, आप यहाँ कैसे आए या कैसे आना हुआ की बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अंग्रेजी में बहुत ज्यादा बार यूज किया जाता है व्हाट ब्रिंग्स। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। जी हाँ दोस्तों, वाक्य बनता है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। इसका हिंदी में मतलब होता है, आपका यहां कैसे आना हुआ। जी हाँ, कैसे आना हुआ आपका यहां, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। अब आप अपना जवाब दे सकते हैं, भाई मैंने आपसे साधारण तौर पर पूछा और कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। आपने बताया बस मैं यहीं से जा रहा था, तो मैं आपसे बस मिलने की इच्छा जाहिर की, मैं आपसे मिलना चाहता था, मुझे आपकी याद आ रही थी, कुछ भी हो सकता है। तो ज्यादातर हम इसका जवाब देते हैं पास्ट में, जैसे कि आई वॉज। आपको बहुत अच्छे से पता है आई वॉज का मतलब होता है मैं था। आई वॉज मिसिंग, आई वॉज मिसिंग यू का मतलब है मैं आपको याद कर रहा था, मुझे आपकी याद आ रही थी, मैं इस वजह से यहां पे आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आप भी इसका प्रयोग करें, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। और कैसे आना हुआ, आपका यहां कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। आपने बताया आई वॉज मिसिंग यू, आई वॉज मिसिंग यू, और आई वॉन्टेड टू मीट यू। मैं आपसे मिलना चाहता था। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आई वॉज मिसिंग यू, और आई वॉन्टेड टू मीट यू। बच्चों, इसी वाक्य को एक तरीके से और यूज किया जाता है, या आप बहुत ज्यादा सुनते या बोलते हैं, जहां पे सेम वाक्य को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, व्हाट हैज ब्रॉट, व्हाट हैज ब्रॉट यू हियर। बच्चों, इसमें ना टुडे का भी यूज किया जाता है, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे। अब वाक्य का मतलब है आपका आज कैसे आना हुआ। व्हाट हैज ब्रॉट यू हियर, टुडे का भी यूज किया जा सकता है, जिसका मतलब होता है आपका आज यहां कैसे आना हुआ। व्हाट हैज ब्रॉट यू हियर। बच्चों, आप देख सकते हैं ये है ब्रिंग, ये है ब्रॉट। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ब्रिंग की। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट। जब कभी इस वाक्य का हम लोग इस फॉर्मेट में यूज करते हैं, तब भी वाक्य का बोलने का तरीका केवल चेंज होता है, बट मेन उसका सेम ही रहता है कि आपका यहां कैसे आना हुआ। व्हाट हैज ब्रॉट यू हियर टुडे, और व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे। देन इसमें भी आप सेम पैटर्न का यूज कर सकते हैं, आई वॉन्टेड टू मीट यू।
आई वॉन्टेड टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता था। आई वॉज मिसिंग यू, मुझे आपकी याद आ रही थी। उस केस में हम लोग यूज करते हैं ब्रिंग और ब्रॉट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं थोड़ा सा और बताने जा रहा हूं, दोबारा समझिएगा बच्चों। अगर हम ब्रिंग की बात करते हैं तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ठीक है। अब जब कभी हम किसी से पूछते हैं कि कैसे आना हुआ आपका आज यहां, कैसे आना हुआ, तो यूज किया जाता है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर और व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे। जवाब आपने देख लिया है, आई वॉज मिसिंग यू या आई वॉन्टेड टू मीट यू। नेक्स्ट, इसी वाक्य को बच्चों इस तरीके से भी प्रयोग किया जाता है, व्हाट हैज ब्रॉट यू हियर, व्हाट हैज ब्रॉट यू हियर। दोनों का मतलब सेम ही होता है, जवाब भी आप सेम दे सकते हैं, आई वॉन्टेड टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता था। तो बच्चों आज के बाद जब भी कभी हेलो हाउ आर यू का यूज करें, उसके बाद में आप इस वाक्य का भी प्रयोग करें, जो कि बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।